पंकज, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सबकी निगाहें थी। जब मतदान भी चल रहा था, आपने देखा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नतीजे भी कुछ ऐसे ही रहे। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो दो फार्मर जो सीएम थे वो चुनाव हारे। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव हारी, उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव हारे। और आप देखिए कि जम्मू की दोनों सीटें जो है, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो जीते, युगल किशोर शर्मा जो जम्मू सीट से थे वो जीते, यानी दोनों ही नेताओं ने हैट्रिक लगाई है। लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपना उम्मीदवार वहां पर नहीं उतारा था, क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट किया था अपनी पार्टी को, जिनको सपोर्ट किया वो भी वहां पर हारे। जो कांग्रेस थी उन्होंने सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें वहां पर जीती हैं। एक सीट जो है वो हारी है, एक सीट कश्मीर घाटी की 2 सीटें जीती हैं, एक सीट में निर्दलीय जीते हैं इंजीनियर शी जो बारामूला सीट है। लेकिन पूरी ताकत जो है वो बीजेपी ने लगाई थी, क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कोशिश थी कि कश्मीर घाटी में वो खाता खोले, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां कोई नहीं उतारा, क्योंकि पूरी ये क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद कश्मीर घाटी से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे। लेकिन बीजेपी ने कहा कि जो लाइक माइंडेड पार्टी है हम उसका सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन उनके उम्मीदवार हारे हैं। दोनों सीटें हालांकि जो जम्मू डिवीजन की है, जिसमें उधमपुर सीट है, जम्मू सीट है, वो दोनों सीटें जीती हैं। जो हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, सीधे इनसे रिएक्शन लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं। जो चुनावी नतीजे आए हैं जम्मू कश्मीर की 5 सीटों को लेकर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो जनमत आया है वो धर्मनिरपेक्षता के लिए, और जो भारत की मूलभूत जिसमें पकड़ है वो है धर्मनिरपेक्षता, और उन कट्टरवादी सोच को लोगों ने नकार दिया है। और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो ये मैंडेट जिसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री का हारना, ये साफ है कि उन पार्टियों को जो धारा 370 के नाम पर गुमराह करती थी, जो लोगों को 335A पे गुमराह करती थी, उनको ये करारा तमाचा है। और रही बात, एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, जो मैंडेट इंजीनियर शीद को मिला है उसका जो जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर भीतर जो 2019 के बाद गुबार है वो लोगों ने अपना दर्शाया है मतदान करके। उम्मीद थी कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने जिनको सपोर्ट किया है शायद कोई पार्टी उनमें से जीत सके? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर खंजर घोंपने का काम किया, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। क्योंकि जब 370 हटाने के बाद, ठीक है आपका मंशूर में था, आपके मैनिफेस्टो में था 370 हटाना, बट आपका रियासत छीनने का अधिकार किसने दिया? एक रियासत हमारी पुरानी महाराजा जी की हमारी रियासत, और जिसके अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख को लेके हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे। उस रियासत को छीनने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा था, बहुत बलबला था। चाहे अब हमें एक चीज है कि जम्मू की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हो गई, बट जो पिछली बार 3 या 4 लाख मार्जिन से जीते थे वो मार्जिन नहीं रहा। जनता के अंदर बहुत बड़ा दुख था, गुस्सा था इस चीजों को लेकर। साहब क्या कहेंगे, क्योंकि पहले 6 सीटें होती थी, फिर लद्दाख अलग हो गया, वहां पर निर्दलीय चुनाव जीता, 5 सीटें थी, 2 सीटें बीजेपी की झोली में गई, लेकिन 3 सीटें जो थी जिसमें 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक निर्दलीय की। कैसे देख रहे हैं चुनावों को? देखिए, ये आप इस तरह देखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर का एक सिनेरियो अलग ही चीज है। कश्मीर विभाग अलग है, जम्मू का विभाग अलग है। लोगों ने मत किया है, लोगों ने किसके खिलाफ मत किया, किसके हक में किया है, पिक्चर सामने है। 3 सीटें, जो कश्मीर की 3 सीटें वो भी सामने है, और जम्मू की भी 2 सीटें सामने है। हम हर वक्त यही बोलते हैं कि अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। जो पिछले 10 साल से हम यही बोल रहे हैं, जितना अपोजिशन मतलब सही हो उतना मुल्क भी तरक्की करता, उतना आम लोगों की बात भी। बिल्कुल, ये तो तय है कि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत सूझबूझ के साथ मतदान भी किया, और देखिए ग्राउंड पर भी दिखाई दे रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दिल्ली में बैठक होगी इंडिया गठबंधन की और एनडीए की। अब बैठक के बाद क्या होगा ये इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।